मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का वीडियो हम भारतीय समकालीन कलाकारों से लेकर आए हैं, जो कला परीक्षा पॉइंटर से लिया गया है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो लोग टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक है। दोस्तों, जो प्रवीर गुप्ता ने द रिवर शीर्षक नामक पेंटिंग बनाई थी, उसकी आधार सामग्री क्या थी? तो उसकी आधार सामग्री थी आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक। अगला है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? तथ्य है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मांगो है। या ये भी कह सकते हैं कि प्राणनाथ मांगो का प्रसिद्ध चित्र है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। अगला, ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले कलाकारों का सही क्रम है जे स्वामीनाथन, जी आर संतोष, बी खन्ना और ओम प्रकाश। जी आर संतोष को एक तांत्रिक चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। किससे दोस्तों? जी आर संतोष को एक तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला है, मकबूल फिदा हुसैन भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं दोस्तों जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत के उस कलाकार का नाम बताइए जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, तो मकबूल फिदा हुसैन के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। 1938 समर ओलंपिक में वह भारतीय मूर्तिकार जिसको उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था, तो चिंतामणि कर को 1948 समर ओलंपिक में भारतीय मूर्तिकार थे जिन्हें उन्हें काम के लिए रजत पदक मिला। दोस्तों, यामिनी राय एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। किसने अपनाया? यामिनी राय ने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। सतीश गुजराल एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने म्यूरल के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की है। कौन? सतीश गुजराल। चित्रकार बी एन आर्या का सांवरी नामक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों, बी एन आर्या का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक के तौर पर क्षितिन नाथ मजूमदार ने काम किया। या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक क्षितिन नाथ मजूमदार थे। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास चित्रकार जतिन दास की पुत्री है। नंदिता दास किसकी पुत्री हैं? तो जतिन दास की। विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है, या फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किया। किसने? विकास भट्टाचार्य ने। गोपनीय चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर ट्रेम्परा है। दोस्तों, जो गोपनीय नामक चित्र है वो कपड़े पर ट्रेम्परा माध्यम से बनाया गया है। अगला है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पॉटरी से है। कृपाल सिंह शेखावत किस लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पॉटरी के लिए। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान में कृपाल सिंह शेखावत की विशेष भूमिका रही है। किसकी? जयपुर ब्लू पॉटरी में कृपाल सिंह शेखावत के लिए। ब्लू पॉटरी या नीली पॉटरी के लिए जयपुर जाना जाता है। दोस्तों, अमृता शेरगिल एक ऐसी चित्रकार थी जिन्होंने बसौली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। किसने? अमृता शेरगिल ने। वह कलाकार जिसने मायूसी को चित्रित किया। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, वह कलाकार जिसने मायूसी को चित्रित किया, तो शैलोज मुखर्जी ने। बनारस में शाम को चित्रित किया मनु पारिक ने। दोस्तों, मनु पारिक का चित्र है बनारस में शाम। एफ एम सूजा का पूरा नाम है
फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। क्या है एफएम सूजा का नाम? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। वह कलाकार जिसने कांटा चुभन को चित्रित किया। क्या है? वह कलाकार जिसने कांटा चुभन को चित्रित किया। तो एन.एस. बेंद्रे ने कांटा चुभन को चित्रित किया। अगला पॉइंट है, ओरिगामी शैली के चित्रों के लिए विमल बनर्जी प्रख्यात है। कौन सी शैली के चित्रों के लिए दोस्तों? ओरिगामी शैली के चित्रों के लिए विमल बनर्जी प्रख्यात है। 2019 में जोआन पुरस्कार नल्ली मालनी ने जीता था। किसने जीता था? 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार नल्ली मालनी ने। वह भारतीय कलाकार जिनकी कृति है पुरुष, महिला और पेड़। तो दोस्तों के. लक्ष्मण गौड़ा की कृति है पुरुष, महिला और पेड़। शोभा सिंह ने प्रेम कहानी हीर रांझा पर काम किया। दोस्तों शोभा सिंह ने किस पे काम किया था? तो हीर रांझा की प्रेम कहानी पर। अमृता शेरगिल वह कलाकार हैं जो पाल गोगिन तहतीन कला से प्रेरित थी। कौन? अमृता शेरगिल पाल गोगिन और तहतीन कला से प्रेरित थी। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी जश्न है। दोस्तों तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी कौन सी है? तो जश्न। यामिनी राय लोक कला के लिए प्रख्यात है। यामिनी राय किस लिए प्रख्यात है? लोक कला के लिए। तैयब मेहता को उनकी फिल्म कुणाल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों किसे मिला था कुणाल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड? तो तैयब मेहता को। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन को मोटा एवं सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों, मोटे एवं सशक्त रेखांकन के लिए किसे जाना जाता है? तो M.F. हुसैन को मोटे एवं सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाता है। प्रसिद्ध समकालीन चित्र गपशप N.S. बेंद्रे की रचना है। दोस्तों प्रसिद्ध चित्र गपशप किसकी रचना है? तो N.S. बेंद्रे की है। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर है घोड़ा, या ये भी कह ले घोड़े के चित्रों के लिए M.F. हुसैन प्रसिद्ध हैं। G.R. संतोष ने अपने चित्रों में मोम और ऑयल रंगों वाले मिश्रण का उपयोग करते थे। कौन दोस्तों? G.R. संतोष अपने चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग करते थे। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना होगा। यह वाक्य के. हैबर का है। भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार हैं यामिनी राय या जामिनी राय। वह भारतीय कलाकार जो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के लिए जाना जाता है। तो वो कौन सा कलाकार है दोस्तों? तैयब मेहता। यामिनी राय वह चित्रकार हैं जिसने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया, और दोस्तों इसी के साथ यामिनी राय को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, मकड़ी और दीपक के बीच या बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प चित्रकला का निर्माण M.F. हुसैन द्वारा किया गया। दोस्तों मकड़ी और दीपक या बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प के चित्रकार M.F. हुसैन है। तैयब मेहता वह चित्रकार हैं जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि विकर्ण श्रृंखला के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो तैयब मेहता। बारवाड़ महिला पेंटिंग N.S. बेंद्रे की है। वह भारतीय चित्रकार जिन्हें 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। तो M.F. हुसैन वह भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें 1999 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन पुरस्कार मिला था। 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए नंदलाल बोस ने पोस्टर बनाए थे। दोस्तों किसने? 1930 में
हरपुरा कांग्रेस के लिए नंदलाल बोस ने पोस्टरों का निर्माण किया था। शाह कोस्ट का राजा या द किंग ऑफ डार्क चैम्बर के भित्ति चित्रकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम। वुमन ऑन रिक्शा तैयब मेहता की कृति है। जल कुमुदनी या वाटर लिली का चित्रण ए. रामचंद्रन ने किया। काली श्रृंखला के चित्रकार तैयब मेहता है। स्मृति और संगीत के बीच गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। बंदर और कंचन का पेड़ चित्रकला का निर्माण ए. रामचंद्रन द्वारा किया गया। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग का चित्रकार अनुपम सूद द्वारा किया गया। जैमिनी राय वह कलाकार हैं जो पटवा की लोक कला और बजंटाइन मसीही कला का संकलन है। के. लक्ष्मण गौड़ा वह मुद्रण निर्माता और चित्रकार हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। तो के. लक्ष्मण गौड़ा ने। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।